बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल दही बड़ों के चाट मसाले की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाला ये ख़ास दही बड़ों का मसाला शेयर करी हूँ, जो कि आप घर में बासानी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ फ्रिस्को के दही बड़ों की रेसिपी शेयर की थी, जिसके अंदर ये मसाला इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप घर में आराम से बना के रख सकते हैं। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चाट मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, जिसमें 3 टेबल स्पून हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इस स्टेज पे साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर साबुत धनिया, जो कि मैं डालूंगी इसके अंदर 3 टेबल स्पून ही। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। अब ये दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में डाल दी हैं मैंने। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्चें, जो कि मैं ये चिली बटन का इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो लंबी वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गोल वाली साबुत लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने ली हैं तकरीबन 30 अदद। 25 से 30 अदद आप ये ले लीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा इसके अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता और इसमें फ्रेगरेंस आना स्टार्ट हो जाती। तो इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लिया है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हामन दस्ते में दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी डाल के पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ठंडा कर लेंगे पहले, फिर हम इसको कूट लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद कम्प्लीटली ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पे, और इसको कूटना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मसाले को मैंने इस तरह से पीसा है। तो ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लेना है, और आप टेक्सचर देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे फिर से एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम साबुत काली मिर्च डालेंगे, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून में जितनी भी काली मिर्च आ जाएं आप इसमें डाल दीजिएगा। तो ये डाल देंगे। अब काली मिर्चों के साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन 1/2 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट भी आएगा और इससे अच्छी खुशबू भी आती है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। चूल्हे की आँच को बंद करने के बाद इसमें 4 से 5 अदद लौंगे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद लौंगे डालने के बाद इसको हल्का सा बस गर्म कर लिया है, और चूल्हे की आंच को मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया था। इस स्टेज पे इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हम इसको डाल देंगे मिक्सी जार में। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से जब ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे, तब हम इसको डाल रहे हैं इस मिक्सी जार के अंदर। तो जब भी आप चाट मसाला वगैरह बनाएं तो हमेशा इन तमाम मसालों को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें, फिर इसको पीसें। तो इससे ये होता है कि आपका ये जो ब्लेंडर वगैरह होता है ना, वो भी ख़राब नहीं होता। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें टाटी डालेंगे हम 1/3 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे काला नमक 1 टीस्पून, और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें मैंगो पाउडर मतलब आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम टेस्ट के लिए रेगुलर नमक डालेंगे, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। काला नमक का इस्तेमाल भी किया है, तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, जिसको मैंने ड्राई कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को देखें पाउडर बना लिया था, ये डाल देंगे हम इस बोल के अंदर। अब इसी मसाले के अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे ये पिसा हुआ दरदरा कुटा हुआ मसाला, और इसको डाल के ना अच्छी तरीके से बस हम मिक्स कर लेंगे। तो इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे आप नमक इसमें चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसको सेव करने के लिए कोई भी एयरटाइट बॉक्स ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टेरिलाइज हुई बिल्कुल ड्राई बॉटल ले ली है, जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे। आप इसको रूम टेम्परेचर पे जैसे नॉर्मल मसालों को रखा जाता है उस तरह से इसको रख के स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी दही बड़ों के चाट मसाले की, जिसको आप बहुत तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दिया कीजिए कि अभी आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन कौन सी रेसिपीज़ को आप लोग मेरी ट्राई कर चुके हैं। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।